अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी क्रॉस करवाया जाएगा। उससे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एलील ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट होना, गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एलील ऑफ अदर जीन्स पेयर। अब इसी को देखेंगे डिटेल से और एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक टर्म नज़र आ रही है जो कि हमने यूज़ की थी प्रीवियस लेक्चर में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से। यहाँ पर है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में आपने एक करैक्टर को स्टडी किया था, डाई हाइब्रिड, डाई मीन्स टू। इसमें आप टू करैक्टर को स्टडी करेंगे। तो टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो हैं एट अ टाइम अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि सीड, शेप और कलर आप दोनों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। वहाँ पर सिर्फ शेप आपने बात की थी, डिस्कस किया था। यहाँ पर शेप एंड कलर दोनों को आपने स्टडी करना है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करवाया शेप और कलर को लेकर। उसके लिए सबसे पहले एलील्स के बारे में देखते हैं कि एलील्स कौन सी हैं। फॉर राउंड सीड एलील जो है वो कैपिटल आर यूज़ की। कैपिटल आर डोमिनेंट केस, यानी ये डोमिनेंट थी किसके ऊपर, अब रिसेसिव केस पे। अगर तो सीड राउंड है तो उसके लिए एलील क्या होगा, कैपिटल आर। और अगर रिंकल्ड है सीड तो एलील कौन सी होगी, स्मॉल आर। और ये केस क्या होगा, रिसेसिव केस। यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था डोमिनेंट या रिसेसिव के बारे में। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखते हैं तो आप नेक्स्ट वन लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। अब ये तो हो गया आपके पास शेप को लेके। अगर कलर आ जाता है, कलर के बारे में स्टडी करना है, तो सिमिलरली येलो कलर सीड है, अगर आपके पास येलो सीड है तो उसके लिए एलील जो है वो कैपिटल वाई यूज़ की जाएगी और ये होगी डोमिनेंट, ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगी। और अगर तो सीड का कलर ग्रीन है तो ग्रीन के लिए एलील स्मॉल वाई यूज़ की जाएगी और ये रिसेसिव होगी, यानी इसके ऊपर ये अपना कलर शो करेगा। अगर दोनों इकट्ठे आ रहे हैं वाई वाई, अगर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो है वो इकट्ठे आ गए हैं तो कलर क्या होगा, येलो कलर, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। इसी तरह यहाँ पर अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर जो हैं वो इकट्ठे आ गए हैं तो यहाँ कैपिटल आर अपना एक्सप्रेशन शो करेगा राउंड सीड की फॉर्म में। स्मॉल आर आएगा तो ही केस जो है वो आपके पास रिसेसिव होगा। और यहाँ पर अगर आपके पास स्मॉल वाई आएगा तो ही आपके पास ग्रीन सीड कलर आएंगे, ग्रीन कलर के सीड्स आएंगे। तो ये है आपके पास मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक्सपेरिमेंट और इसके सीड, शेप और कलर के बारे में, एलील के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इसका एक क्रॉस करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास क्रॉस जिसमें पेरेंटल जनरेशन है और इसमें आपने एलील यूज़ की राउंड येलो के लिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड येलो के लिए ये यूज़ करेंगे। और स्मॉल आर, स्मॉल वाई इसके लिए, रिंकल्ड ग्रीन के लिए ये एलील इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने कल क्रॉस में देखा था कि पेरेंटल जनरेशन के बाद नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप आता है उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगी। गैमेट फॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रू ब्रीडिंग में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर करवाया था उसमें ट्रू ब्रीडिंग का बता दिया था। यहाँ पर इसके सबसे पहले गैमेट्स बनाते हैं, क्योंकि सेम है तो एक आर आएगा और एक वाई ले लिया कैपिटल फॉर्म में। यहाँ पर भी दोनों सेम हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर स्मॉल आर है तो ये रिसेसिव केस है, तो ही आपके पास ये कलर आएगा और ये रिंकल्ड आएंगे। इसमें भी सेम है तो ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों का क्रॉस करवाने के बाद कौन सा था फर्स्ट फीलियर जनरेशन, तो ये है आपके पास F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो है वो आपके पास क्या आएगी, इन दोनों का क्रॉस करवाने से कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो क्योंकि यहाँ पर ये डोमिनेंट है तो क्या आएगा, राउंड, ऑल राउंड होंगे, क्योंकि आर अगर किसी भी केस में आ गया है कैपिटल तो क्या होंगे, ऑल राउंड होंगी। और अगर वाई जो है वो कैपिटल फॉर्म में आ गया है तो ये सारे क्या होंगे, येलो। ग्रीन उसी सूरत में होंगे, उसी केस में होंगे जब
ये दोनों रिसेसिव फॉर्म में आए और रिंकल्ड भी इसी केस में होंगे अगर ये दोनों रिसेसिव में आए, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन के बाद नेक्स्ट वन है F2 जनरेशन। इसके बारे में और पुनेट स्क्वायर के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।